everyone, I'm Anshika Krishnadri and welcome back to my channel Study 10th. Today I'm here with the second lecture of Maths Class 10th chapter number 1, Real Numbers. And today we will be completing this chapter. So it's two basic or the most difficult concepts you can say of this chapter are remaining, on which most of the questions are made in the exam. So we will be doing that today. And so let's not waste any time and get on to the slides. फर्स्ट हम थोड़ा सा बेसिक्स जो हम आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं, इर्रेशनल नंबर्स हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं. दीज आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. हम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो कि होता है √2, √7, 5, √17, 11 एक्सेट्रा, ये सब होते हैं. तो प्रूफ इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, हम उनका सम या डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल दिखा सकते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ अ नॉन जीरो, मतलब जो जीरो नहीं है रैशनल नंबर, और एक इर्रेशनल नंबर का इर्रेशनल दिखा सकते हैं. Okay, so this is the chart which here it states the same thing that's been listed above. So ये बेसिक था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें वो यूज होंगी. हम इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करके दिखाएंगे. अब वो कैसे, अब वो ऐसे होगा कि पहले हम रैशनल नंबर को रैशनल कैसे दिखाते हैं. इफ अ नंबर p, जो कि एक प्राइम नंबर है, डिवाइड्स a2, देन p डिवाइड्स a. अब इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि 3 डिवाइड करता है 62 को 36. 3 into 36 is equal to 62. मतलब 36 is also 6 का स्क्वायर, तो मतलब 3 6 को भी डिवाइड करता है. दैट इज ट्रू. और वो ही अबव स्टेटमेंट कहता है दैट इफ अ नंबर p which is a prime number divides a2, then p divides a, जो कि उसका स्क्वायर होता है, वो नंबर को p भी डिवाइड करता है. तो अभी हम इर्रेशनल नंबर्स में कैसे अप्लाई करेंगे. अंडर रूट p is irrational when p is a prime number. For example, 7 is a prime number and under root 7 is irrational. We know that under root 7 is irrational because that cannot be expressed in the form of p by q. But how with a method can we prove it? The above statement can be proved by the method, by the proof of contradiction. हम वही पढ़ेंगे आज कि what's the proof of contradiction. Proof of contradiction basically means एक statement है, उसे assume करना कि वो true है, जबकि वो है या नहीं है you don't know, but assuming that it's true. तो अब वो कैसे करेंगे. We arrive at some result which contradicts our assumptions, thereby proving the contradiction. Under root 7 is irrational. हमें पता है कि under root 7 irrational है, तो अब हम उसे इरेशनल प्रूफ कैसे करेंगे. बाय अज्यूमिंग दैट इट्स रैशनल. अगर वो रैशनल है देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. तो हम a बाय q नंबर्स लिख लेते हैं, जिससे वो डिवाइड होके अंडर रूट 7 आ जाता है. अब फर्स्ट स्टेप हमारा होगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. बोथ द साइड्स मींस LHS एंड RHS. So a square by b square is equal to under root 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा. तो हम डिनोमिनेटर b स्क्वायर को we take it to the right hand side, तो हो जाएगा a square is equal to 7b square, means 7 divides a. Hence there exists 7 divides a. हमको यहाँ से पता चल गया a square divides 7, therefore a also divides 7. There exists a number c, जो कि होता है a is equal to 7c. एक कोई नंबर तो होगा जो 7c के फॉर्म में होगा और वो a की is equal to होगा. तो अब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे. a square is equal to 49c square. तो अब क्योंकि a is equal to 7b square and a square is equal to 49c square, तो हमने यहाँ लिख दिया. अब इससे ये क्या प्रूव होता है that b also divides 7 also divides b. Since 7 is common factor for both a and b, अब जो 7 है वो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब वो कोप्राइम नहीं है, वो रेशनल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट्स एंड आवर इनिशियल अजम्पशन इज रॉन्ग. मतलब 7 अंडर रूट 7 इज रेशनल इज रॉन्ग, तो मतलब अंडर रूट 7 इरेशनल नंबर हो गया. ये आपको एक हैंड रिटन तरीके में और अच्छे से समझ आएगा. आई हैव डन द सेम थिंग ओवर हियर. 5 का मैंने यहाँ पे किया है, 5 यहाँ से कट हो गया, तो मीन्स 5m square also divides b square. This contradicts our statement. Okay, the handwritten maybe you can get more of it.
सिमिलरली ये 2√7 का किया, ये मैंने थोड़ा अलग से किया, इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें एक नेचुरल नंबर भी है और एक इंटरनेशनल इंटीजर भी है। तो हम 2 को नीचे ले गए तो a/2b हो गया। अब a/2b इज अ रैशनल नंबर बिकॉज a, b एंड 2 आर ऑल इंटीजर्स एंड इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अ स्टेटमेंट, क्योंकि इस साइड पे हमारा सारा इंटीजर्स हो गए और यहाँ पे इरेशनल हो गए। यू इफ इफ द क्वेश्चन कंटेन्स अ ग्रेटर मार्क्स, तो मतलब आपको √11 को भी प्रूव करके दिखाना होगा, बट अगर वो 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, तो आप इतना स्टेटमेंट लिख के कि √7 शुड बी रैशनल एंड इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अ स्टेटमेंट, हेंस 2√11 इज इरेशनल, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ this is the last topic of this chapter, decimal expansion. Decimal expansion two types के होते हैं. Terminating decimals are decimals that end at a certain point. जैसे 0.2, 2.56. कोई भी आप fraction, जैसे किसी का भी आप division करो 1/2 का करो तो वो 0.5 आता है, तो मतलब वो end हो रहा है, वो 5 के बाद आप division नहीं कर सकते क्योंकि remainder 0 आ गया है, तो उसे terminating decimals कहते हैं. अब non terminating decimals उसका opposite होता है, that where the digits after the decimal पॉइंट डोंट टर्मिनेट मतलब रुकते नहीं है, वो रिपीट होते रहते हैं। जैसे 0.3333 इट कैन गो इनफिनाइट 3, आप लगा भी नहीं सकते कितने नंबर्स ऑफ 3। सिमिलरली दिस नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के भी 2 फॉर्म्स होते हैं। रिकरिंग मतलब जो अपने आप को रिपीट करते हैं, जैसे आप देखिए 0.142857 यहाँ हुआ, फिर से रिपीट होगा 142857, ऐसे ही अपने आप को फ्रेजेस में रिपीट करते जाएंगे, और ये जो रिपीटिंग के वो प्लेसेस होंगे दैट आर नॉट करेक्टली स्टेटेड, मतलब ये ज्यादा भी हो सकते हैं, इनफिनाइट होते हैं। नॉन रिकरिंग, नो पार्ट ऑफ द डेसिमल रिपीट्स इंडेफिनिटली, मतलब कोई भी रिकरिंग नहीं होता है, मतलब वो अलग अलग नंबर्स आते हैं और कोई पैटर्न फॉर्म नहीं करता है। So these are the two types. You need to, these are basics, तो आपको ये पता होना जरूरी है. Next, moving to the end of the slide, determine the nature decimal expansion of rational numbers. अगर हमने एक नंबर लिया a/2 जो कि एक rational number है, its decimal expansion would terminate if both the conditions are satisfied. मतलब HCF जो कि a और b का 1 होगा, मतलब दोनों prime factors होंगे. b can be expressed as a prime factorization of 2 and 5. 2 की कुछ पावर और 5 की कुछ पावर, मतलब वो जो नंबर होगा, जैसे 10 को 2 into 5 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन 35 को हम 5 और 6 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि 6 को भी हम 2 में तोड़ सकते हैं, लेकिन यू टेक 49 तो 7 का स्क्वायर होता है, तो मतलब हम उसको 2 और 5 की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो एक टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। अगर 2 और 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता है b जो कि डिनोमिनेटर होता है, तो वो टर्मिनेटिंग रिकरिंग माना जाएगा। और अगर वो 2 और 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, उनकी कोई भी पावर हो, और इधर m और n और बोथ कैन बी 0, 2 into 5, जैसे 10 मैंने एग्जांपल दिया, उसमें 2 और 5 की कोई पावर नहीं होती, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं हम, जैसे दिस इज अ डेसिमल 15 डिवाइडेड बाय 1600, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 3 into 5 और 1600 का इज 2 raised to the power 6 into 5 raised to the power 2। इसमें ये डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2/5 जिसकी कोई m और n पावर है, तो मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जैसे अब लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे 7 क्यूब है, तो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2/m, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, यहाँ एक रिटर्न है मेरा कि जैसे 125 5 का है, टर्मिनेटिंग है, मतलब 2 का हो 5 का हो या दोनों का हो तो वो टर्मिनेटिंग माना जाएगा, और 2 5 किसी का भी नहीं हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग माना जाएगा। ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज है ये आपके एनसीईआरटी की। सो ओके गाइस, we move to the end of this lecture and I hope you all got it. इसमें सिर्फ 1 और 3 मार्कर्स के सवाल बनते हैं, जिसमें 3 मार्कर्स में आपको इरेशनैलिटी प्रूव करने आती है, इससे ज़्यादा नहीं आता। और जो 1 मार्कर्स है उसमें डेसिमल एक्सपेंशन पूछा जाता है या नॉर्मल सी बेसिक कोई डेफिनेशन होंगी। देयर इज नथिंग मच एल्स टू दिस चैप्टर, बट दिस इज अ वेरी बेसिक चैप्टर। इसका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पता होने चाहिए, जिसी से क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने आपको अपनी स्लाइड्स में बताए हैं।
So if you like my video, do share, subscribe and comment on my channel. If you haven't watched the lecture 1 of real numbers, then please do watch it. The link is in the description box. And keep watching my videos, keep loving them. Thank you. I will be uploading more of physics, chemistry and mathematics only on Study 10th. Thank you. Bye bye.